हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आते हैं अपने लेक्चर सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक है वही, अभी डाइपोल चलेंगे। डाइपोल कल हम लोग एक्सिस के क्रॉस निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के एक्सिस के क्रॉस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या उसी को इक्वेटोरियल, एट द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल बोले, दोनों एक ही होता है। निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये दोनों कल जो बताए थे और अभी भी बताने जा रहे हैं, सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मिस मत करिएगा, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at the perpendicular bisector or equatorial of a dipole. Let there is a dipole given below in figure 1। यहाँ मानते हैं कि ये एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इतना जो यहाँ पे अगर हमको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पहले मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू की वजह से, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिए प्लस क्यू की वजह से। यहाँ से मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा, x मान लेते हैं। ये तो डाइपोल का L और L हो गया। ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये x, ये L, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो गया ऐसे, कुछ इस टाइप का। ये अगर L हुआ, ये x हुआ, तो ये क्या होगा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस। तो इसको h मान लिए हाइपोटेनस, ये भी h हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो देखिए माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? टुवर्ड्स द चार्ज, यानी ऐसे ऐसे। और प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ऐसे ऐसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? यहाँ पे होगा कहीं, इसके रिजल्टेंट ऐसे इस तरफ। तो अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये क्या होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। तो जैसे ही थीटा हुआ तो ये मान लेते हैं E1 है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। तो जब एक कंपोनेंट E1 होगा तो इधर हमको क्या होगा? E1 का साइन थीटा क्या होगा? E1 साइन थीटा होगा। फिर इस तरह से इधर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये थीटा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर भी थीटा होगा। तो इसकी वजह से इधर क्या होगा? E2 cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट ऐसे, ये वाला। इधर ये क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। तो चलिए अब आइए E1 और E2 निकालते हैं। तो चूंकि इसके माइनस चार्ज की वजह से इसको हम E1 मान लेते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा? KQ/r²। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h², यानी KQ/x² प्लस L²। यहाँ लिख लीजिए, चूंकि h² क्या है? x² प्लस L²।
तो h क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका यूज होगा। फिर आइए ई टू क्या होगा, के क्यू बाई एच स्क्वायर, यानी ये भी सेम होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए हम लिखेंगे E1 बराबर E2 बराबर मान लेते हैं कि E। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा, ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों अप डाउन बराबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, तो इस दोनों की वजह से नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी बराबर क्या हो जाएगा 2E cos, क्योंकि E1 बराबर E2 है तो E हो गया, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा 2E cos थीटा। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ ई नेट वह क्या हो जाएगा 2 और ई का वैल्यू क्या है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा बी बाई एच, तो ये पी हो जाएगा यानी ये बी होगा, यानी एल अपॉन एच। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 के क्यू एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अब चूंकि x बहुत ज़्यादा बड़ा होगा l से, वही कल पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि डाइपोल का जो लेंथ होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम वगैरह के बराबर होता है, तो x की तुलना में बहुत छोटा हो गया है, यानी l दैट इज l टेंस टू 0, हेंस ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 2 के क्यू एल। एक सेकंड लाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। टू के क्यू एल अपन, सॉरी यहाँ भी छूट गया, 2 के क्यू एल था, 2 के क्यू एल बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। टू क्यू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट यानी पी, और ये के, यहाँ एक एल तो 0 हो गया, यानी पावर 2 इंटू 3/2 कट के क्या हो जाएगा एक्स क्यू, यानी ई नेट क्या होगा पी के बाई एक्स क्यू पी के बाई एक्स क्यू। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या किए, यहाँ से बढ़ाए 2 के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2, इसको आगे किए एल 0 हुआ तो बच गया केवल एक्स स्क्वायर 3/2, 2 से 2